एक बार की बात है, 4 भिक्षुओं ने 2 सप्ताह तक बिना कुछ बोले ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने इस अभ्यास के प्रतीक के रूप में एक मोमबत्ती जलाई, जो उन्हें हर वक्त ये याद दिलाती रहे कि उन्हें बिना कुछ बोले बस ध्यान करना है। इसके बाद उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन की रात होते होते मोमबत्ती टिमटिमाई और फिर बुझ गई। ये देखते ही पहला भिक्षु बोला, अरे मोमबत्ती तो बुझ गई। ये सुनकर दूसरा भिक्षु बोला, हमें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हमने नहीं बोलने की कसम खाई थी। इसके बाद तीसरा भिक्षु बोला, तुम दोनों को बोलने की क्या ज़रूरत थी। अब चौथा भिक्षु हंसा और बोला, हा हा हा, मैं अकेला हूँ जिसने कुछ नहीं बोला। उन सभी के बोलने के अलग अलग कारण थे, लेकिन उन चारों ने बिना कुछ सोचे समझे ही बोल दिया था। उनमें से किसी ने भी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया था। उस आश्रम में उन चारों के अलावा एक बूढ़ा बुद्धिमान भिक्षु भी रहता था। वह बिना कुछ बोले और उनकी तरफ ध्यान दिए बिना ही ध्यान करता रहा। इस तरह उस बुद्धिमान भिक्षु ने बिना कुछ बोले ही उन्हें उनकी गलती का एहसास करा दिया था, जो कि वे चारों बोलकर भी नहीं कर पाए थे। बिना कुछ सोचे समझे और ज़रूरत से ज़्यादा बोलने पर हमें खुद ही दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता है, क्योंकि वह जानता है कि बिना मांगे दी गई सलाह का कोई मतलब नहीं होता है और ना ही सामने वाला उस सलाह को मानता है। लेकिन आजकल लोगों ने हमें अपनी परेशानी बताई नहीं कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर देते हैं। 99% मामलों में जब लोग हमें अपनी परेशानियां बताते हैं तो वो हमसे कोई सलाह नहीं चाहते हैं, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि हम उनकी बात ध्यान से सुन लें, ताकि इससे उन्हें सांत्वना मिल जाए। क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देंगे वो उन्हें भी पता है, क्योंकि हर इंसान अपनी समस्या का समाधान जानता है। इसलिए जब अगली बार हमें कोई अपनी परेशानी बताए तो हमें उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उसे सलाह नहीं देना चाहिए जब तक वो हमसे सलाह ना मांगे। क्योंकि सामने वाला बस हमसे इतना चाहता है कि हम उसकी बातों को ध्यान से सुन लें, ताकि उसे शांति मिल जाए। हम जितना कम बोलेंगे उतना ही समझदार होते जाएंगे और जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही मूर्ख होते जाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।